हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हेयर के और एक एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सीखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेयर साइंस डे 3 और आज का हमारा सब्जेक्ट है व्हाट इज़ हेयर। हेयर क्या होता है, हेयर के अंदर क्या क्या होता है और हेयर कैसे बनता है, यही सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हेयर बनता कैसे है। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन, और उसी केराटिन से हमारा हेयर बनता है। हेयर में 91% केराटिन प्रोटीन होता है और 9% बाकी के प्रोटीन्स होते हैं, जिनको मिलाकर हमारा एक हेयर बनता है। और अगर दोस्तों आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, तो हम इस पर आपको एक इन डिटेल वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक इंसान के सर पे 90,000 से 1.5 लाख तक हेयर फॉलिकल होते हैं, मतलब हेयर होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, ये फॉलिकल धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी पर हेयर होते हैं, राइट? पर हमारे बॉडी के ऐसे 4 पार्ट हैं जहाँ पर कभी भी किसी भी इंसान को हेयर नहीं आते। क्या आपको पता है वो 4 पार्ट कौन से हैं? आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि बॉडी के वो कौन से ऐसे 4 पार्ट हैं जहाँ पर कभी भी किसी इंसान को हेयर नहीं आते हैं। तो उम्मीद है आपको उसका जवाब मिल गया होगा, और अगर नहीं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी के वो कौन से ऐसे 4 पार्ट हैं जहाँ पे कभी भी किसी इंसान को हेयर नहीं आते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी बॉडी पूरे हेयर से कवर्ड होती है। सिर्फ बॉडी के ऐसे 4 पार्ट हैं जहाँ पे हेयर नहीं होते, और वो 4 पार्ट हैं आईलिड्स, मतलब पलकें। दूसरा है पाम्स ऑफ हैंड, मतलब हाथ की हथेलियाँ। तीसरा है फुट सोल, मतलब पैर के तलवे। और चौथा है लिप्स, मतलब हमारे होठों पर। इन 4 जगहों पर कभी भी किसी को हेयर नहीं आते। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इन 4 पार्ट्स को गौर से ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे हेयर है या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हेयर शाफ्ट एंड हेयर रूट्स। हमारे हेयर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हेयर शाफ्ट और दूसरा है हेयर रूट। जो हिस्सा हमें स्काल्प के बाहर दिखता है उसे कहते हैं हेयर शाफ्ट, और जो हिस्सा स्किन के अंदर होता है उसे कहते हैं हेयर रूट्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो हिस्सा स्काल्प के बाहर है उसे कहते हैं हेयर शाफ्ट, और जो हिस्सा स्किन के अंदर है उसे कहते हैं हेयर रूट्स। अब हेयर रूट्स में भी कई सारी चीज़ें होती है हेयर रूट्स के साथ, तो इसे हमने हमारे अगली वीडियो में इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है हेयर स्ट्रक्चर और हेयर लेयर। जिसे हेयर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, हेयर लेयर भी कहा जाता है, कि हमारे हेयर में कितनी लेयर्स है और उनका हमारे हेयर में क्या महत्व है और क्या काम है। तो हमारे हेयर में 3 लेयर्स आते हैं। पहला आता है क्यूटिकल, दूसरा आता है कोटेक्स, और तीसरा आता है मेडुला। जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो ब्राउन कलर का आपको सबसे बाहर वाला लेयर दिख रहा है उसे कहते हैं क्यूटिकल, और फिर उसके अंदर ये जो येलो वाला हिस्सा आपको दिख रहा है उसे कहते हैं कोटेक्स, और जो ये ऑरेंज कलर का सबसे छोटा सा लेयर आपको दिख रहा है वो होता है मेडुला। अब एक बात ध्यान रखिए कि
ये कलर्स जो इस पिक्चर में दिखाए गए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। प्रैक्टिकल में ऐसे लेयर्स के कलर नहीं होते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं क्यूटिकल दिखते कैसे हैं और होता क्या है। क्यूटिकल ये हमारे हेयर का सबसे बाहर वाला लेयर होता है, मतलब पहला लेयर होता है, और ये फिश स्केल के जैसा दिखता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, जो ये फिश का स्केल है, सबसे बाहरी परत है, इस ऐसे ही हमारे क्यूटिकल्स भी होते हैं हमारे हेयर के ऊपर। क्यूटिकल का और एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हेयर के लिए। ये हमारे कोटेक्स को प्रोटेक्ट करके रखता है एज ए शील्ड यानी ढाल। जैसे कि एक वॉरियर को एक ढाल दुश्मनों के वार से बचाता है, वैसे ही हमारे क्यूटिकल हमारे हेयर को बाहर की हीट और बाकी चीज़ों से बचाने का काम करता है। क्यूटिकल में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्यूटिकल एक सीबम से कोटेड होता है, जिससे हमारे हेयर को उसकी नेचुरल शाइन मिलती है। और क्यूटिकल ये थिन और कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता और ये पतला होता है। जिन प्रोडक्ट में पीएच ज़्यादा होता है उससे हमारे क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, और जिन प्रोडक्ट में पीएच कम होता है उनसे हमारे हेयर के क्यूटिकल क्लोज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कंडीशनर को ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अगली लेयर पर, कोटेक्स। कोटेक्स यह हमारे हेयर का हार्ट होता है। इट इज़ अ हार्ट ऑफ द हेयर, क्योंकि हमारे कोटेक्स में ही मॉइस्चर, कलर्स और बॉन्ड्स ये सब हमारे कोटेक्स में ही होते हैं, और कोटेक्स से ही ये निर्धारित होता है कि हमारे हेयर की कंडीशन क्या होगी, हमारे हेयर का शेप क्या होगा, यहाँ तक कि हमारे हेयर का कलर क्या होगा। ये सब निर्धारित होता है कोटेक्स के अंदर। अब कोटेक्स के यहाँ पे मैंने कुछ और पॉइंट्स भी आपको लिख कर दिए हैं, जैसे कि कोटेक्स ये एक मिडल लेयर है, मतलब क्यूटिकल और मेडुला के बीच का लेयर, और ये हार्ट ऑफ द हेयर है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। पर हार्ट ऑफ द हेयर ये इसलिए भी है क्योंकि जैसे हम सर्विसेज करते हैं, केमिकल सर्विसेज करते हैं, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, कलरिंग, यहाँ तक स्टाइलिंग भी, वो सब हम कोटेक्स पे ही करते हैं, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ द हेयर कहते हैं। कोटेक्स हमारे हेयर को स्ट्रेंथ, कलर और टेक्सचर प्रोवाइड करता है। अगर कोटेक्स डैमेज होगा तो हमारे हेयर फ्रीजी हो जाते हैं, वीक होते हैं और इजीली टूटना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको कोटेक्स को स्ट्रेंथ देना है, ताकत देना है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे कोटेक्स में ही जो हमारी केराटिन की लॉन्ग स्पाइरल चेन होती है वो हमारे कोटेक्स में ही पाई जाती है, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ द हेयर कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ गया होगा कोटेक्स को क्यों हार्ट ऑफ द हेयर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट लेयर की तरफ, जो कि है मेडुला। मेडुला ये सबसे अंदर की लेयर होती है हेयर में, और जनरली ये सिर्फ जानवरों में ही पाई जाती है, ये किसी इंसानों में नहीं पाई जाती है जनरली। और इसमें कोटेक्स की तरह मेडुला हमारे हेयर ड्रेसिंग में किसी काम नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपको इसका और डेफिनेशन नहीं बताया, क्योंकि एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए मेडुला किसी काम नहीं आता है। तो दोस्तों आप एक बार फिर से इस पिक्चर में देख सकते हैं, क्यूटिकल जो होता है सबसे पतला होता है, कोटेक्स सबसे बड़ा लेयर है, और जो मेडुला होता है वो सबसे अंदर वाला और सबसे छोटा लेयर होता है। तो चलिए इस वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म, और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे मिलूँगा हमारी अगली वीडियो में, जो हमारी होगी हेयर साइंस डे 4, और हमारा सब्जेक्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं आपसे मिलूँगा हमारे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक कीप पैशन, कीप पेशेंस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से एक बार।